टाइम्स हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कुछ अध्यायों में हमने जाना था नाटक किसे कहते हैं, नाटक किस प्रकार लिखा जाता है, एक अच्छे नाटक की क्या विशेषताएं हैं, नाटककार के मन में क्या बातें होती हैं जब वह एक नाटक लिखता है। इसी तरह हमने नाटकों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। साथ ही हमने हिंदी भाषा के प्रमुख नाटक और नाटककारों की सूची बनाकर उस पर भी चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को हम आज के अध्याय में जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी भाषा के नाटक का उद्भव और विकास हुआ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, नाटक का उद्भव और विकास। सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि नाटक किसे कहते हैं। नाटक जो है यह काव्य और गद्य का ही एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा, श्रवण का मतलब होता है सुनना, श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस की अनुभूति कराता है, उसे ही हम नाटक कहते हैं। यानी कि नाटक को हम रंगमंच पर जब देखते हैं तो उसके पात्र जो बोलते हैं उसे हम श्रवण द्वारा सुनते हैं और उनके द्वारा की गई एक्टिंग या जो भी वो कार्य करते हैं उसे अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। दोस्तों, नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। नाटक की गिनती काव्यों में से होती है। कैसे? काव्य दो प्रकार के माने गए हैं, श्रव्य और दृश्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद ही नाटक माना गया है। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः इसकी जो भाषा है, शैली है, वो सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। भारतवर्ष में दोस्तों जो नाटकों का प्रचार है बहुत प्राचीन काल से है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत पुराना है। रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि में नट और नाटक आदि का उल्लेख हमें मिलता ही है। हिंदी नाटक का लेकिन जो आरंभ है ये हरिश्चंद्र जी से माना गया है। इनके पूर्व नाटक नाम की जो भी रचनाएं मिलती हैं उसमें आधुनिक नाटक की कोई भी विशेषता नहीं है। ये पद्य में लिखे गए नाटकीय काव्य है। हमारे यहाँ दोस्तों जो भी पुराना आप देखेंगे उसमें रामलीला, स्वांग तथा नौटंकी नाटकों का भी अभाव नहीं रहा। मतलब प्राचीन काल से ही ये सब चलते आ रहे हैं। परंतु भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की है। अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला के नाटकों के अनुवाद के साथ फिर इन्होंने क्या करा, मौलिक नाटक भी लिखे। हमने पिछले अध्याय में जाना था कि नाटक मूल रूप से बंगला भाषा से ही आए हैं। भारतेंदु से अब तक नाटक साहित्य का जो विकास हुआ है उसे 4 युगों में बांटा गया है। 4 युगों के नाम जान लेते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और फिर है लास्ट वाला प्रगतिवादी युग का प्रसादोत्तर युग। अब हम जानते हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं है, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी भारतेंदु ही माने जाते हैं। और इनकी जो सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, रंगमंच विषय का जो इन्हें रंगमंच के विषय का जो ज्ञान था और जो अनुभव, वही इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इनके नाटकों के कथानक इतिहास को और उस समय के अनुकूल ही होते थे। इन्होंने जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा व्यक्त करना चाहा था उसके लिए इन्हें नाटक उचित माध्यम प्रतीत हुआ। हास्य तथा व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने खूब प्रहार किया है। इनकी नाट्य कला में अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु ने अनेक नाटकों की रचना की है। मैं प्रमुख के नाम आपको बता देती हूँ। पाखंड विदाम्बनाम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, धनंजय, विजय सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, कर्पूर मर्जरी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। इनमें कुछ नाटक अनुदित भी हैं, मतलब दूसरी भाषा से अनुवाद किए हुए हैं। भारतेंदु ने नाट्य कला के सिद्धांतों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया था। वह रंगमंच की हर बारीकी से भली भांति परिचित थे। अपने जीवन काल में भारतेंदु ने अनेक नाटकों का अभिनय भी करवाया और आप जानते हैं दोस्तों वे स्वयं भी नाटकों में अभिनय में भाग लेते थे।
भारतेंदु की प्रेरणा से उनके युग के अन्य अनेक लेखक भी धीरे धीरे नाटक रचना की ओर प्रवृत्त हुए। चलिए उनके नाम जान लेते हैं, उनके प्रमुख नाटक थोड़ा सा बिल्कुल हम संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे। श्रीनिवास दास थे, उनके नाटक थे संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, रणधीर और मोहिनी। राधा कृष्ण दास के थे दुखनी वाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। उसके अलावा खंग बहादुर लाल ने लिखे भारत ललना। बद्री नारायण चौधरी का था बुध विलाप और भरत सौभाग्य। प्रताप नारायण मिश्र के गो संकट, कली कौतुक, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, रूपक। राधा चरण स्वामी ने लिखे थे सती चंद्रावती, अमर सिंह राठौर, तन मन धन तथा श्री गोसाई जी की रचना, यह सब इन्हीं के काल में हुई थी। इन सभी नाटकों में प्रायः सुधार, कुरीतियों, देश प्रेम तथा हास्य व्यंग की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं इनके दूसरे युग, उस टाइम के नाटकों के विकास के दूसरे युग पे, वो था द्विवेदी युग। इस युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति जो थी वो रुक सी गई थी। ये सुधारवादी जो द्विवेदी थे, ये सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे। अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना ना हो सकी। फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई उनके पात्र जो भी थे वो सात्विक प्रवृत्ति वाले महापुरुष ही हुआ करते थे। इस काल में रचे गए कुछ नाटक मैं आपको बता देती हूँ। जगन्नाथ चतुर्वेदी का था तुलसीदास, मिश्र बंधु का शिवाजी, बद्री भट्ट का कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त तथा दुर्गावती नाटक और माघव शुक्ल का महाभारत, आनंद प्रसाद खत्री का संसार स्वप्न, मैथिली शरण गुप्त का चंद्रहास आदि उस काल के प्रमुख नाटक और नाटककार थे। मौलिक नाटकों के अभाव में भी इस युग में अनेक नाटकों का अनुवाद हुआ है। अगला युग आता है प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटकों को बहुत प्रौढ़ता प्रदान की। उपन्यास साहित्य जो क्षेत्र प्रेमचंद का है, नाटक रचना में वही स्थान प्रसाद जी का है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है प्रसाद जी का। इनके हाथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा नाटकों की रचना की है, जिनका मैं आपको विवरण बता देती हूँ, नाम बता देती हूँ। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रशिक्षित, राज्यश्री, वैशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक थे। प्रसाद ने अपने नाटकों का विषय भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया। इन्होंने इसके पात्र भी हमेशा अतीत से ही ग्रहण किए। अपने प्रत्येक नाटक में एक ना एक उत्कृष्ट नारी चरित्र की भी इन्होंने उद्भावना की है और शिल्प के क्षेत्र में भी इन्होंने भारतीय एवं पश्चिम पद्धतियों के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित किया है। चंद्रगुप्त इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। नाटक में गीत सृजन इनकी नाट्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसाद युग में अनेक नाटकों की रचना हुई। मुख्य मैं आपको बता देती हूँ। माखन लाल चतुर्वेदी का था कृष्णा अर्जुन, गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला और राजमुकुट, उग्र का था महात्मा ईशा और मुंशी प्रेमचंद ने लिखे करबला और संग्राम आदि। अब हम चलते हैं चौथे युग की प्रसादोत्तर युग। प्रसाद के बाद इस परंपरा ने विशेष बल पकड़ा और इसकी फिर अनेक धाराएं हो गई। 2 प्रमुख धाराओं के विषय में मैं आपको बताती हूँ। ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर आदि उल्लेखनीय हैं। दोस्तों अब इनके प्रमुख नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के थे रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्न भंग, विषपान और शपथ। वृंदावन लाल वर्मा के थे राखी की लाज, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, हंस मयूर, बीरबल आदि। और जगदीश चंद्र माथुर के हैं कोणार्क एवं शारदेय। इनकी रचना ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब हम चलते हैं समस्या मूलक नाटक के बारे में। इक्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर हिंदी में भी अनेक समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई। मैं मुख्य आपको बता रही हूँ। उपेंद्र नाथ अश्क के थे झलक, कैद और उड़ान। लक्ष्मी नारायण मिश्र के राक्षस का मंदिर,
मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली आदि, आधी रात, गुड़िया का घर, वत्सराज आदि। सेठ गोविंद दास के थे हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य, सेवा पथ, दुख क्यों, बड़ा पापी कौन आदि। इनमें मिश्र जी का दृष्टिकोण बहुत बुद्धिवादी था। इन्होंने समस्याओं के साथ पात्रों की मनस्थिति तथा द्वंद्व का भी यथार्थ चित्रण अपने नाटकों में उकेरा है। सेठ गोविंद दास ने अपने नाटकों को समस्याओं की तल दृष्टि से देखा है। चरित्र चित्रण तथा रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक अच्छे हैं। अश्क के नाटकों में सामयिक जीवन की समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इन्हें रंगमंच की आवश्यकता का पूर्ण रूप से ज्ञान है और मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं, किंतु नाटककार के रूप में उनका स्थान सर्वोपरि रहा, सबसे ऊंचा रहा। आधुनिक हिंदी नाटक के विकास यात्रा में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उन्होंने अपनी मौलिक दृष्टि, भावपूर्ण संवेदना तथा जीवन के अनुभव वैविध्य के आधार पर हिंदी नाटक को कथ्य एवं शिल्प पर परंपरागत दृष्टिकोण से मुक्त कर विकास के नए आयामों से नाटकों को परिचित करवाया। रंगमंच की दृष्टि से देखा जाए तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। दोस्तों, ये हमने जाना हिंदी भाषा के नाटकों का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। आगे भी हम हिंदी भाषा की और भी मुख्य विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। कोरोना की वजह से अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना को बढ़ने से बचाने का सबसे एकमात्र उपाय यही है दोस्तों कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।